नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर फास्टैग आपने नहीं लगाया अपने चौपहिया वाहन पर तो आप लगा लेना, क्योंकि सरकार इसे 15 फरवरी से लागू करने जा रही है और छूट देने का भी सरकार का कोई मानस नहीं है। वीडियो बना रहा हूं उसके बाद या इस बीच में कोई ऐसा नया डिसीजन आता है तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति यही बता रही है कि आपको फास्टैग लगवाना जरूरी होगा। कब, कहां, कैसे मिलेगा, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। साथ साथ ही किस टेक्निक पर काम करता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो ये फास्टैग की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में फास्टैग, सबसे पहली बात तो होता क्या है, व्हाट इज फास्टैग एंड हाउ टू यूज, ठीक है, हाउ टू परचेज फास्टैग, ये सारी चीजें। तो फास्टैग आप सबको पता है कि हम सब जब फोर व्हीलर को किसी भी टोल से निकालते हैं तो हमें टोल देना पड़ता है और वहां लंबी लाइन में भी लगना पड़ता है। अब इस लंबी लाइन से बचने का तरीका फास्टैग है और साथ साथ ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी काफी यूजफुल है। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, हमें फास्टैग लेना होता है, जो कि फास्टैग एक कूपन टाइप, एक स्टिकर टाइप होता है और वो हमारी जो गाड़ी का आगे का शीशा होता है उस पर हमें चिपकाना होता है। ठीक है, और जब हम टोल से गुजरते हैं तो वहां एक मशीन लगी होती है जो इसकी रीडिंग करता है और उसके बाद टोल का जो पैसा है वो आपके अकाउंट से कट जाता है। ये इसका सीधा सा प्रोसेस है। यानी कि फास्टैग जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पर काम करता है। ठीक, तो इससे आपके वॉलेट से अपना पैसा कट जाता है, आपके फास्टैग में हो या नहीं हो। अब मान लीजिए कैसी स्थिति आती है कि हम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि फास्टैग ले कहां से। तो ये विभिन्न बैंकों में भी मिलता है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप वहां मालूम कर लीजिए, उस बैंक के थ्रू आप फास्टैग खरीद सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिलता है आपको तो आप अमेजन पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, वीडियो में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। या फिर जहां से आपका मन करे आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फास्टैग परचेज कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि हाउ टू परचेज फास्टैग। ठीक, अब मान लीजिए फास्टैग आपका रिचार्ज नहीं है तो आपको रिचार्ज कैसे कराना है। तो जिस बैंक से आपने फास्टैग खरीदा है ना, आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको रिचार्ज करा सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करा सकते हैं, पेटीएम से आपका अकाउंट लिंक है तो आप पेटीएम के थ्रू इसको करा सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए आप अपने फास्टैग को रिचार्ज करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है, उसमें पैसा नहीं है, तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि मान लीजिए फास्टैग में रिचार्ज नहीं है तो हो सकता है आपकी गाड़ी को रोक लिया जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो एक नियम सरकार का यह है कि फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। अगर नहीं लगाया तो आपसे दुगना टोल वसूला जाएगा। पहली चीज ये। अब सरकार ये चीज बताना भूल गई कि मान लीजिए फास्टैग लगाने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी को टाइम लगता है टोल से गुजरने में तो क्या आपका टोल माफ होगा, ये भी सरकार ने नहीं बताया। क्योंकि नियम ऑलरेडी है, टोल पर अगर आपको 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है तो आपका टोल माफ होना पड़ेगा, मतलब सरकार को टोल माफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी इसमें बनी हुई है कि अगर गलती आपकी है तो आप पर जुर्माना है, गलती सरकार की है तो सरकार के खाते में पैसा जाना है। चलिए इस तंत्र को छोड़ते हैं, फास्टैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो फास्टैग मान लीजिए अगर आपका रिचार्ज नहीं है और अगर आपका व्हीकल कॉमर्शियल नहीं है तो भी आपको टोल पर नहीं रोकेंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से आपका इसका टोल का पैसा कट जाएगा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? एक्चुअली जब हम फास्टैग खरीदते हैं तो आपको मालूम है कि इसकी जो रेट है, इसकी जो कीमत है, इसका जो प्राइस है फास्टैग का, वो है आपका 100 रुपीज और 200 रुपीज इसकी सिक्योरिटी मनी है। तो वो आपको कुल मिला के 300 रुपए जमा करानी पड़ेगी। अब आपका मान लीजिए फास्टैग रिचार्ज नहीं है, आप कराना भूल गए हैं, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसमें से आपका पैसा कट जाएगा और फिर से आपको वो वापस जमा करानी पड़ेगी। ये चीज इसमें एक सुविधा आपको दी हुई है। अब बात यह आती है कि फास्टैग जब हम लेने जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है। क्योंकि फास्टैग जो है वो आपके फोर व्हीलर से जुड़ा हुआ है। अभी फास्टैग का जो नियम है केवल और केवल फोर व्हीलर पर ही है। ठीक है, टू व्हीलर वालों को इसकी जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। तो जब हम फोर व्हीलर को यूज कर रहे हैं, फास्टैग उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको फास्टैग के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर फास्टैग, तो वो आपका सबसे पहला है आपका वाहन का लाइसेंस। जिस भी व्हीकल को आप चला रहे हैं आपका लाइसेंस जरूरी है, वो आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। दूसरी बात आपकी वाहन की आरसी है ना, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जरूरी होगा। तीसरी बात आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये किस लिए जरूरी है? ये आपकी केवाईसी के लिए जरूरी है। तो हाउ टू डू केवाईसी फॉर पैन कार्ड, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि फास्टैग के संबंध में डिटेल आपको जो जानना जरूरी था वो सारी चीज मैंने बताने की कोशिश की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना।